इमामगंज विधानसभा में 13 नवंबर को वोटिंग हो चुका। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस बार त्रिकोणीय लड़ाई है और त्रिकोणीय मुकाबला में इस बार बहुत टक्कर होने वाला है। क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अब वोटिंग हो चुका है तो इसका एग्जिट पोल भी आप लोग के बीच में रखना बहुत ज़रूरी है। तो एग्जिट पोल क्या कहता है वो आप समझिए कि इमामगंज का एग्जिट पोल क्या कहता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इमामगंज में जिस समाज से 2 कैंडिडेट थे, पहला जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी और आरजेडी से रोशन मांझी, जो कि दोनों टक्कर में थे, और मांझी समाज का वोट वहां लगभग 70,000 है। 70,000 वहां वोट है और कुशवाहा दांगी समाज का वहां लगभग 42,000 वोट है। तीसरे नंबर पे वहीं यादव समाज का वोट है। चौथे नंबर पे मुस्लिम समाज का वोट है। 5वें नंबर पे पासवान समाज का वोट है। 6ठे नंबर पे रविदास समाज का वोट है। और भी वोट है, लेकिन ये आंकड़ा से सब लोग नीचे है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मांझी समाज में 2 कैंडिडेट है तो मांझी समाज बटेगा। बहुत सारे ये भी लोग बोल रहे थे कि वहाँ औरंगाबाद से सांसद हैं अभय कुशवाहा, तो कुशवाहा वोट को तोड़ेंगे और आरजेडी में वोट पड़ेगी। लेकिन कुशवाहा का वोट सच में अभय कुशवाहा द्वारा तोड़ा जा रहा था, लेकिन नीतीश कुमार जी को 11 तारीख के जो नीतीश कुमार जी इमामगंज के धरती पे अपना हेलीकॉप्टर उतारे, उस समय से कुशवाहा समाज का, दांगी समाज का जो वोट है वो एक मुश्त हो गया और वो वोट एनडीए के तरफ चला गया। दूसरा बात रहा मांझी समाज का, तो मांझी समाज का वोट शुरू से ही जीतन राम मांझी के पक्ष में था, दीपा मांझी के पक्ष में था। वह इसलिए कि कहीं न कहीं मांझी समाज के लोग अगर नेता मानते हैं तो वह जीतन राम मांझी को मानते हैं। इसी को देखते हुए मांझी समाज नहीं टूटा और आरजेडी के ओर मांझी समाज का वोट नहीं गया। अब बात करें यादव समाज का, तो यादव समाज का वोट 95% आरजेडी के ओर गिरा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तीसरा बात करें मुस्लिम समाज का, तो मुस्लिम समाज का वोट वहाँ 3 खेमे में बट गया। पहला 50% वोट आरजेडी में गया, 50% में से 25% वोट एनडीए की तरफ गया और 25% वोट जन सुराज और एआईएमआईएम के तरफ गया। तो मुस्लिम समाज का वोट 4 तरफ बट गया। अब बात रहा पासवान समाज का, तो पासवान समाज का वोट ऐसे भी जीतन राम मांझी को नहीं मिला करता था। वह इसलिए कि 2020 के जब चुनाव हुआ था विधानसभा के, उसमें चिराग पासवान जी भी अपना कैंडिडेट्स उतारे थे, तो 14,000 से लेकर के 17,000 के बीच में चिराग पासवान का कैंडिडेट को वोट प्राप्त हुआ था। तो वो वोट सारा के सारा जितेंद्र पासवान में सबमिट हो गया, जन सुराज के ओर चला गया। अब बता दें साथियों कि वहाँ से आज़ाद समाज पार्टी जो भीम आर्मी चलाता है, उस पार्टी से भी एक कैंडिडेट उतरा हुआ था, विश्वास मांझी। तो कहीं न कहीं विश्वास मांझी भी जो रविदास समाज है और पासवान समाज है, उसमें सेंधमारी विश्वास मांझी किया है, क्योंकि भीम आर्मी में ज़्यादातर के लोग पासवान समाज और रविदास समाज के लोग भीम आर्मी में हैं, और भीम आर्मी के संगठन कहीं न कहीं इमामगंज में मजबूत स्थिति में भी है। इसी को देखते हुए विश्वास मांझी को टिकट दिया गया था और विश्वास मांझी जी मैदान में उतरे थे। तो कहीं न कहीं पासवान समाज और रविदास समाज का वोट विश्वास मांझी को प्राप्त हुआ है। तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि जिस वोट के लेकर के लड़ाई था, जिस वोट के लेकर के टक्कर था, वो वोट
विशेष रूप से एनडीए की तरफ जाते हुए नजर आया। वह इसलिए हम कह सकते हैं कि मांझी समाज का वोट तो बटा नहीं, 95% जीतन राम मांझी के ओर गिरा। कोयरी कुशवाहा डांगी समाज का वोट जो है वो 95% एनडीए के ओर गिरा, जीतन राम मांझी के ओर गिरा। बात रहा यादव समाज का, तो यादव समाज 95% आरजेडी के ओर रहा। बाकी बात करें मुस्लिम समाज को, तो मुस्लिम समाज आप जान ही रहे हैं 4 ओर बट गया, तो ना आरजेडी को पूरा मिल पाया न एनडीए को पूरा मिल पाया। तो कहीं न कहीं आरजेडी का जो मोस्ट वोट था मुस्लिम समाज का, वो वोट डाइवर्ट हो गया और अलग अलग हिस्सों में बट गया। इसलिए आरजेडी कमज़ोर होते हुए नज़र आ रही है। अब बात रहा जन सुराज का, तो जन सुराज का जो कैंडिडेट है जितेंद्र पासवान, उनको जो चिराग पासवान का वोट 2020 में मिला था, वो वोट मोस्ट तरीके से जितेंद्र पासवान को मिलने जा रहा है। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि एनडीए का हाथ इमामगंज में मजबूत है, एनडीए का प्रत्याशी इमामगंज में मजबूत है। इसलिए लग रहा है कि इस बार दीपा मांझी के चुनाव सुनिश्चित है और दीपा मांझी इमामगंज से चुनाव जीतते हुए नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के समीकरण इमामगंज का यही था कि दीपा मांझी वहां से चुनाव जीत रही है। अब बात रहा मार्जिन का, तो पहले के अकॉर्डिंग मार्जिन कमेगा। वह इसलिए मार्जिन कमेगा कि मांझी समाज से कैंडिडेट था रोशन मांझी और मांझी समाज से कैंडिडेट थी दीपा मांझी। इन दोनों के बीच में टक्कर था। तो 95% दीपा मांझी अगर वोट प्राप्त करी है मांझी समाज का, तो 5% रोशन मांझी भी वोट प्राप्त किया है। इसलिए मार्जिन में कमी होगा और मार्जिन में कमी होगा, लेकिन जीत दीपा मांझी को ही लगभग तय माना जा रहा है। बाकी यह एग्जैक्ट पोल नहीं था, आपको हम एग्जिट पोल इसलिए बता रहे थे कि इमामगंज में जब से चुनाव का ऐलान हुआ था, उस धरती पर लगभग लगातार हम वहां रहा, वहां के लोगों को टटोलने का प्रयास किया, वहां के लोगों से जानने का प्रयास किया। और एक बात बता दें कि सच में एनडीए के तरफ मामला बिगड़ा हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार जी जो 11 तारीख को हेलीकॉप्टर उतारे और साथ में सम्राट चौधरी जी, बाकी और भी जो एनडीए का मजबूत नेता थे, उनके द्वारा जो सम्मेलन किया गया इमामगंज में, वो सम्मेलन से बहुत जीतन राम मांझी और दीपा मांझी को फायदा हुआ है। तो कुल मिलाकर के इमामगंज का समीकरण यही था कि एनडीए के ओर जीत सुनिश्चित होते हुए नजर आ रही है। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में। और एक जानकारी और आपको बता दें कि इसी प्रकार का विश्लेषण बेलागंज के बारे में आप लोग के हम बताएंगे। तो बेलागंज का विश्लेषण जानने के लिए मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेलागंज के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।